ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ब्रह्म विद्या यह जो चरम विद्या के बाद में कहा जा रहा है कि जिसको प्राप्त करने से सर्व विद्या विशारद होना संभव है। दिस वॉज द ओरिजिनल इंक्वायरी। कितना बुद्धिमान इन लोग थे हमारे पूर्वज। ये पृष्ठ के माध्यम से पता चल जाता है। कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति थी। ऐसे कौन चीज़ है जिसको जानने से यह मतलब जो चारों ओर दिखाई पड़ रहा है सेकुलर नॉलेज, ये भी प्राप्त किया जाता है। देयर इज नो एंड ऑफ लर्निंग। समय सीमित है। इस सीमित समय में असीमित प्रकृति के ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए अगर ऐसी कोई ज्ञान है जो लेने से सब कुछ जाना जाएगा, मास्टर की जो कुंजी ऐसे है जिससे सब ताले खुल जाएगा, एकमात्र चाबी। और इसका उत्तर में कहते हैं परवर्ती श्लोक में, मुंडक उपनिषद 115 बता दिया। देव विद्या वेदिता दो किस्म का विद्या है, परा चैव अपरा। तभी अपरा विद्या क्या है पहले बता रहे हूँ। तत्रा परा तत्र अपरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद एवं 6 वेदांग। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषामिति, ये है अपरा विद्या, सेकुलर नॉलेज। पहले बताया 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो वेद है सर्वशास्त्र के आकार, द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज।
जो वेदोज्ञ हैं वो सबसे जनमान्य होगा, क्योंकि वो जो सोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, और बाकी सब पेरीफेरी में है। तो वेद है, कहा गया है अपौरुषेय, किसी को रचना नहीं है, रिवील ट्रूथ, ध्यान में प्राप्त ज्ञान, एवं जो ज्ञान स्वयं ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म विद्या, जो कि दो विभाग में बांटा गया था, अपरा विद्या और परा विद्या। तो चार वेद के साथ साथ कौन है? वेदांग। अनुषंगिक ग्रंथ क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छंद ज्योतिषाम इति। तो शिक्षा है जो वर्णोच्चारण आदि का ज्ञान, प्रिलिमिनरी नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज। और कल्प है अग्निश्रोत्र आदि जाके जो वर्णना, उसके बाद है छंद। छंद है गायत्री छंद इत्यादि का जो प्रयोग, उसके संबंध में जानना। और उसके साथ व्याकरण। व्याकरण एक भाषा का जो नींव है, भाषा के बारे में जानना जरूरत है। और ग्रामर, शब्द कैसे क्या तैयार करा जाएगा, उसके बारे में चिंतन, नॉलेज। और निरुक्त है वेद की जो शब्द समूह का सरल अर्थ, डिक्शनरी जैसा शब्दकोश। छंद है जो गायत्री मंत्र आदि छंद का जो विस्तार, उसके बारे में जानना। एवं उसके आगे है ज्योतिषाम इति, तो अबाउट नक्षत्र का पोजीशन देख के किसी को बारे में बताया, ग्रह नक्षत्र का जो परिस्थिति, उनका जो अवस्थान, उसमें कैलकुलेट करके, निर्णय करके बताना जो उस ग्रह के साथ हमारा मानसिक संपर्क कब होगा, उससे हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। ये सब जो विषय में चर्चा, और ये चर्चा के माध्यम से मन को सांस्कृतिक बान करना। द माइंड हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड, नहीं तो हम पराविद्या लाभ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मास्टर द अपरा विद्या। यू शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो अपरा विद्या जो हो जाए, उसके बाद में परा विद्या के बाद हम लोग कहेंगे कि दोनों ही चाहिए। तो पहले बता गया कि ये जो हमारे जो जानने का जो विषय है, जागतिक विषयों का ज्ञान, जागतिक वस्तु का जो ज्ञान है, उसको आहरण करना, ग्रहण करना, वही है अपरा विद्या। अभी ये अपरा विद्या जब हम अधिगत कर लिया, एवं नाना प्रकार का जो जानने का चीज़ है, एक है शारीरिक, फिर ग्रह नक्षत्र का भी नॉलेज,
और ये सब जानने के बाद हाउ डज इट इन्फ्लुएंस अस, इसी अनुसार जो विद्या का है, ईच सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। जब हम अभी कहा जाता है कि भगवान को जानना है तो फिर ये सब जो अपरा विद्या है वो जानने की क्या ज़रूरत है, ये प्रश्न है। क्योंकि ये बताया अपरा विद्या और इसके बाद में आगे बताया अथ परा, इसके बाद में परा विद्या क्या, जद तदक्षरम ब्रह्म अधिगम्यति, बस जो अक्षर ब्रह्म, जो पर ब्रह्म, उसके बारे में जब भली भांति ज्ञान आ जाएगा तब कहा जाएगा ये जो परा विद्या भी प्राप्त किया। तद अक्षरम अधिगम्यति, अक्षर में परमात्मा जिसको कोई विवर्तन नहीं होता है, कोई क्षय नहीं होता है, बराबर एक रूप रहते हैं। तो जब ये अक्षर अर्थात परमात्मा के बारे में जान लिया, लेकिन जानने के पहले अपरा विद्या भी अधिगत करना पड़ेगा, तभी विद्या विल बी कंप्लीट। तो अभी ये जो अपरा विद्या और परा विद्या का समाहार कहते हैं कि दोनों ही चाहिए। दोनों क्यों चाहिए? कारण अपरा विद्या प्राप्त करते समय हमें मन को सुशृंखल करना जरूरी है, और वो श्रृंखला ही तब मन तब परा विद्या ग्रहण में वो काबिल हो जाते हैं। इट टीचेस अस हाउ टू be friendly with the mind and how to know everything secular. And then we are prepared to know about the Atman inside. यह तत् अक्षरम अधिगम्यते, जिसके विनाश नहीं, ब्रह्म का बारे में जानना। जब तक हम ये दोनों विषय का चर्चा नहीं करेंगे तब वो अधूरा रह जाएगा। तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग अपरा विद्या एवं परा विद्या से जीवन को समृद्ध करना। फिर ये बड़ा रोचक प्रसंग है, इसको फिर भी बढ़ाते हुए अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।